हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट जिसको हम बोलते हैं सीएमडी या पावर शेल हमारा होता है विंडोज़ में, या हम गिट बैश यूज़ करते हैं तो वो भी एक तरह का कमांड प्रॉम्प्ट ही होता है। तो हम कैसे उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हम कमांड के थ्रू हम कैसे अपने इस सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे प्रोग्रामिंग स्किल्स, और जब हम प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो काम करते हैं तो वहाँ पे हमें ये कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत भी बहुत पड़ती है। और भी कुछ हमारे होते हैं चीज़ें जहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही काम करते हैं। तो इस वीडियो जो ना ये बहुत सारे पार्ट्स में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहली पार्ट में आज बेसिक्स जो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के होता है, सो वी विल कंप्लीट दैट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अब, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड ए प्रेजेंटेशन। सो जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वी विल एक्चुअली रेफर टू दैट प्रेजेंटेशन कि हमें क्या करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन को ओपन करूँगा एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड ए PDF फॉर्मेट ऑफ दैट एंड दैट आई विल शेयर विद यू गाइस। सो ये हमारा यहाँ पे है इसकी प्रेजेंटेशन। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि विंडोज़ कमांड लाइन जो है ना, इंटरफेस, कमांड प्रॉम्प्ट, पावर शेल, गिट बैश हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। कि हम एक्चुअली लेटर ऑन वीडियोस में हम क्या कर सकते हैं कि हम गिट बैश को भी मैं क्या करूँगा कि उसको थोड़ा यहाँ पे देखूँगा कि ऑथेंटिकेशन हम कैसे करते हैं, गिटहब से इसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं, गिट लैब होता है, तो वो हम देखेंगे आगे की वीडियोज़ में। बट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स की कमांड लाइन कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या होता है ये, इसकी थोड़ा सा पिछली की कहानी की क्या है ये। सो वी विल कंप्लीट दैट। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कमांड लाइन जो इंटरफेस है कि ये क्या होता है, एक्चुअली हम क्या करेंगे 5-6 मिनट हम यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कुछ कंप्लीट करेंगे, और जिसके बाद हम फिर देखेंगे कि कमांड को कैसे हम एक्चुअली फायर करते हैं टर्मिनल में, और हम कैसे अपना काम जो है ना वो टर्मिनल के थ्रू हम कंप्लीट कर सकते हैं अपना। सो अगर हम पहले देखेंगे यहाँ पे कि विंडोज़ कमांड लाइन जो है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये क्या होता है। तो विंडोज़ कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड्स अ वे टू कंट्रोल योर कंप्यूटर बाय टाइपिंग। दैट इज, हम क्या कर सकते हैं, हम इंग्लिश लाइक टर्म कमांड्स जो ना उनको हम एंटर कर सकते हैं, उनको हम फायर कर सकते हैं टर्मिनल में, एंड वी विल गेट अवर जॉब डन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम जो है वो ईजी होता है। अगर हम देखिए विंडोज़ एक्सप्लोरर के थ्रू जब हम लोगोज पे क्लिक करते हैं, बटन्स पे, नेविगेटर्स वहाँ पे हमारे होते हैं, तो वो तो होता है क्लिक्स पे। बट यहाँ पे हम बात करते हैं कमांड्स के थ्रू हम कैसे अपने इस कंप्यूटर को चला सकते हैं, हम अपने काम को कैसे आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि हम क्या कर सकते हैं विंडोज CLI के थ्रू, हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, रिमूव कर सकते हैं फोल्डर, कॉपी कर सकते हैं फाइल्स, रिमूव फाइल्स, रीनेम फाइल्स, एंड सो मेनी थिंग्स। ओके, नाउ डॉस अगर आपको पता ही है कि विंडोज़ का जो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा था, जहाँ पे हमारा आता है डॉस ऑपरेटिंग, जिसको हम बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे कोई हमारा क्लिक विलिक का एक किस्सा नहीं था, वहाँ पे खाली हम कमांड्स के थ्रू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो हमारा डॉस से ही फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि आज के ज़माने में जो हम यहाँ पे पावर शेल करते हैं यूज़, कमांड प्रॉम्प्ट करते हैं यूज़, तो वहाँ पे हम वही डॉस कमांड्स और कुछ इम्प्रूव्ड जो कमांड्स हैं वही हम यहाँ पे यूज़ भी करते हैं आज के दौर में। तो यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो आप खुद यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपके लिए है। सो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि CLI वर्सेस डॉस जो है क्या यहाँ पे डिफरेंस है। ये सारा कुछ मैंने आपके लिए, आई विल एक्चुअली पुट दीज थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू विल गेट इट फ्रॉम दैट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई शुड यू यूज द कमांड लाइन इंटरफेस। तो हाँ, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है कि मैनी विंडोज यूजर्स जो है वो नेवर हैव अ नीड ऑफ डॉस कमांड्स, बट डॉस कमांड्स आर एक्चुअली यूजफुल और रिक्वायर्ड फॉर मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोग्रामिंग स्किल्स। हाँ, प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो हमारा सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे केस इनसेंसिटिव। हाँ, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जब हम अपनी एक्चुअली कमांड्स को फायर करते हैं तो यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे या मिक्स लिखेंगे, नो इशू। इट्स एन केस इनसेंसिटिव, यू कैन राइट इट इन ऑन अपर केस, लोअर केस, और हम लिख सकते हैं मिक्सचर में, ठीक है, देयर इज नो इशू।
इसके बाद हम टाइप करते हैं एंटर। जब भी हम कोई कमांड कंप्लीट करते हैं, फिर अगर हम उसको एक्सिक्यूट करना है तो हम एंटर की को प्रेस करके उसको एक्चुअली चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विंडोज हम का हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है या पावरशेल हमारा होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट हम करते हैं cmd.exe, जिसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और जो विंडोज का आता है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं पावरशेल। तो ये हमारा यहाँ पे होता है कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, बट यहाँ पे मैंने इमेज जो है ये एक्चुअली पावरशेल की दी है, ठीक है। तो अब कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करो, पावरशेल यूज़ करो, दोनों ही क्या है, CLI एप्लीकेशन है, जो हम कमांड लाइन इंटरफेस जो है ना, ये हमारा होता है कमांड लाइन इंटरफेस, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर रनिंग द कमांड्स। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉम्प्ट, जो हमारा यहाँ पे होता है ये सी, और उसके बाद यहाँ पे कर्सर हमारा ब्लिंक करता होता है। तो ये एक्चुअली क्या करता है कि ये वेट करता है हमारे कमांड्स को कि कब आप यहाँ पे कमांड लिखोगे और आप फिर एंटर क्लिक करोगे एंड आई विल एक्सिक्यूट दैट कमांड। तो यहाँ पे भी वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि डिस्क्रिप्शन क्या है ये, तो ये आपको अगर पढ़ना चाहते हो तो यू रीड इट, आई विल एक्चुअली पुट दीज थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हेल्प कमांड्स और बाकी कुछ चीज़ यहाँ पे है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब कमांड प्रॉम्प्ट को एक्चुअली सीखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा यहाँ पे फाइल्स डायरेक्टरीज हैं, वन डायरेक्टरी, यहाँ पे स्विचिंग ड्राइव्स हम कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा यहाँ पे पीपीटी में जो ना ये सारा हमने कंप्लीट किया है। और यहाँ पे मैं PDF फॉर्मेट में एक फाइल दूंगा जहाँ पे ये सारे जो ना ये चीज़ होंगे, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हम अब कमांड प्रॉम्प्ट को एक्चुअली यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना। वो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हमारा तो पता ही है कि हम क्या करेंगे, हम CMD यहाँ पे ओपन करते हैं और CMD को हम यहाँ से खोलते हैं, चाहे आप पावरशेल खोलो या ये खोलो, देयर इज नो इशू, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आता है, इसको हम बोलते हैं हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब इन आइकन्स को फिलहाल हम यहाँ से गायब करेंगे। हाँ, तो हमारे अब आइकन्स यहाँ पे गायब हो गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको सीखना। तो पहले ही अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूँगा कि जब आप कोई फोल्डर पे क्लिक करते हो तो यू गॉट देयर द डायरेक्टरीज फाइल्स, ओके। एंड नाउ अगर हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आप देखेंगे कि हम कैसे डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट करते हैं, हम कैसे डायरेक्टरीज को फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहली कमांड जो हम यूज़ करते हैं, पहली कमांड जो हमारी यहाँ पे होती है कि हम कैसे इन कमांड्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कौन सी हमारी कमांड होती है, तो उसके लिए हम एक्चुअली कमांड करते हैं यूज़ dir। तो यहाँ पे जो पहली कमांड हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं dir कमांड, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरीज, ठीक। उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ये dir कमांड हमारी है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टरीज कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं तो एक्चुअली गेट आउट द डायरेक्टरीज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आप बोलेंगे कि हमें कैसे अब इन डायरेक्टरीज को हम गेट कर सकते हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा dir कमांड यहाँ पे डालना है एंड वी विल गेट ऑल द डायरेक्टरीज एंड द फाइल्स। अब यहाँ पे एक काम है, जो चीज़ें यहाँ पे हमारे dir ये एंगल ब्रैकेट्स हमें दिया हुआ है और यहाँ से फिर हमें यहाँ पे dir दिया हुआ है, तो ये हमारी होती है क्या, ये हमारी होती है यहाँ पे डायरेक्टरीज, ठीक है, डायरेक्टरीज होती है। और जिन यहाँ पे जो हमारी फाइल्स वाइल्स हैं जिनके साथ यहाँ पे हमारा कोई भी एंगल ब्रैकेट्स में dir नहीं होता है, वो हमारी होती है सिंपली फाइल्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा अब भाई क्या है कि जो हमारा यहाँ पे ये है ना, ये जो हमारी ये dir में हमारी है, ये dir में हमारी जो ये एंगल ब्रैकेट्स में हमें यहाँ पे है dir, तो जो इनमें इंक्लूड एक्चुअली होता है तो वो हमारी होती है डायरेक्टरीज, और जिनको ये एक्चुअली नहीं होता है वो हमारी सिंपली होती है फाइल्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया कि हम कैसे डायरेक्टरीज हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम कैसे इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़, अब अगर हम देखेंगे कि हम कैसे एक्चुअली डायरेक्टरीज को अब चेंज आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एक फोल्डर से दूसरी फोल्डर में जाना है तो हम कैसे उन चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली और एक चीज़ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे स्क्रीन जो है फुल हो गया है, तो हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली कमांड कर सकते हैं यूज़ CLS कमांड, ठीक है। CLS हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन जो है ना ये क्या हो गई, ये यहाँ पे हमारी हो गई क्लीन या क्लियर हम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमांड अगर हम देखेंगे, हम बोल सकते हैं कि चेंज डायरेक्टरीज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर मुझे चेंज डायरेक्टरी अब करनी है तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कमांड cd, जिसको हम बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे अब चेंज डायरेक्टरी करनी है तो पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टरीज के द्वारा मैं हम यहाँ पे देखूंगा कि मुझे यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर्स हैं। जब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे जाना है यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर में, तो आई विल राइट चेंज डायरेक्टरी cd और उसके बाद मैं लिखूंगा DOW। अब मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर यहाँ पे है और ये मुझे लग रहा है कि एक ही है। टैब को जब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे ये ऑटो कंप्लीशन देता है कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है डाउनलोड्स। तो जब मैं आप क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में आया। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी जो यहाँ पे पाथ है ना वो यहाँ पे अब आया सी यूजर्स डाउनलोड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे डाउनलोड्स में है। नाउ अगर हमें अब क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे डाउनलोड्स में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो सिंपली DIR यहाँ पे हम देख सकते हैं डाउनलोड्स में हमारी इतनी इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि हम कैसे एक्चुअली चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं बैक जाना है तो हम वहाँ पे एरो बैक प्रेस करते हैं जब विंडोज एक्सप्लोरर में होता है। बट यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं कि हम CD लिखते हैं और यहाँ से दो डॉट्स लगाते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं तो हम यहाँ पे बैक जाते हैं ए डायरेक्टरी। जब आप यहाँ पे देखोगे कि सी यूजर्स एंड दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग बैक वन डायरेक्टरी। So this is how we can get back to the one directory when we are actually using the command prompt. Now what if we have to go two directories back? Then it's also very simple. Change drive हमें यहाँ पे लिखना है change directory, उसके बाद हम लिखेंगे डॉट डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे फॉरवर्ड स्लैश हम यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर से दो डॉट्स। और जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या हुआ कि मैं दो डायरेक्टरीज पीछे हो गया। ठीक है, तो ये होता है कि हम कैसे पीछे जा सकते हैं डायरेक्टरी में, हम कैसे आगे जा सकते हैं डायरेक्टरी में। अब आगे तो आपको पता है कि हम यहाँ पे चेंज ड्राइव कर सकते हैं और यहाँ पे मैं यूज़र लिखूंगा, US मैंने लिखा और उसके बाद टैब में एंटर करूंगा तो मैं आया यहाँ से यूज़र्स के फोल्डर में। जब मैं एंटर करूंगा फिर अब मैं आया यहाँ पे यूज़र्स के फोल्डर में। यहाँ पे मैं डायरेक्टरीज को अगर मुझे लेना है कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं तो मैं यहाँ पे DIR यहाँ पे यूज़ करूंगा, यहाँ पे मेरी डायरेक्टरीज है। नाउ फॉर यू गाइज आई विल एक्चुअली क्लियर द स्क्रीन हियर। नाउ अगर मैं अब पता है कि अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ पे सी यूजर्स में हूँ बट मुझे अब क्या करना है कि मुझे दो डायरेक्टरीज आगे जाना है। तो जब मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे दो डायरेक्टरीज आगे जाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा चेंज ड्राइव और मुझे यहाँ पे पता है यहाँ पे एक फोल्डर है जैद, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं जैद में आया। तो अब मुझे अगर दो डायरेक्टरीज आगे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले ही मैं यहाँ पे लिखूंगा जैद। ठीक है, एक तो ये तरीका है और उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा डेस्कटॉप। तो ये तो हमने एक स्टेप देखा कि हम कैसे दो डायरेक्टरीज को एक्चुअली हम उनमें कैसे जा सकते हैं। बट दूसरा होता है कि जब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम एक ही कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हम दो डायरेक्टरीज हमें आगे जाना है। तो सिंपल हमें क्या करना है, मैं पहले एक बार फिर से बैक जाऊंगा और यहाँ से एक बार फिर से मैं बैक जाऊंगा। नाउ क्लियर द स्क्रीन। तो अगर हमें अब एक ही कमांड में हमें क्या करना है कि हमें दो डायरेक्टरीज तीन डायरेक्टरीज जाना है और हमें पाथ पता है कि हमें कहाँ से जाना है। ये फिर क्या होता है कि प्रैक्टिस से हम क्या फिर हम कर सकते हैं कि हमें फिर पता होता है कि हमें किस डायरेक्टरी में जाना है, हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से फोल्डर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस वक्त पता है कि मुझे यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक ही कमांड में यहाँ पे तीन फोल्डर्स चार फोल्डर्स को क्रॉस कर सकता हूँ। लेट एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे पता है कि ये सी ड्राइव जो मेरी रूट यहाँ पे ड्राइव है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे जाना है फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है डेस्कटॉप में। जब मुझे डेस्कटॉप में जाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेंज ड्राइव टू यूजर्स, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद मुझे जैद एक फोल्डर है और जैद में मुझे जाना है कहाँ पे, डेस्कटॉप में जाना है। तो जब मैं एंटर करूँगा तो मैं डेस्कटॉप में आया, यहाँ से मैं डायरेक्टरीज करूँगा तो मुझे यहाँ पे सारी डेस्कटॉप की फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे कुछ निकलेंगे जो भी मुझे वहाँ पे है। So this is how we're actually getting navigated from one folder to another folder, and if we have to actually go back to the folders, and that is this is how we are actually getting back. ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे हो गया ये काम। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे आप डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टरीज को मुझे कैसे क्रिएट करना है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे पहले हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किस किस डायरेक्टरी में हूँ, डेस्कटॉप में। मैं अब काम ये करूँगा कि मैं अब एक डायरेक्टरी वापस जाऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया कि डेस्कटॉप के फोल्डर्स को हाइड किया है। अब हम डायरेक्टली जाएंगे जैद के फोल्डर में।
नाउ अगर मुझे अब यहाँ पे बनाने हैं यहाँ पे डायरेक्टरीज, तो हम यहाँ पे कमांड्स को कुछ यूज़ कर सकते हैं कि जिनके थ्रू हम यहाँ पे कमांड जो डायरेक्टरीज जो ना उनको हम बना सकते हैं। अगर हम देखेंगे पहली कमांड हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं mkdir, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, mkdir, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टरी का नाम लर्निंग cmd। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे क्यों यहाँ पे दो वर्ड्स का यहाँ पे दिया, क्योंकि आपको बोलने के लिए एक चीज, जब हम डायरेक्टरी का नाम अगर उसके दरमियान कहीं पे स्पेस है तो हमें उसको जरूरी यही करना होता है कि हमें इसको डबल कोट्स जो ना उसके अंदर हमें इसको बाइंड अप करना है। ठीक है, जब मैं अब एंटर करूंगा अब मेरी डायरेक्टरी जो है वो बन गई। अब बोलोगे कैसे बन गई, देखो जब हम डायरेक्टरीज यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे डायरेक्टरीज है, हमने क्या रखा इस डायरेक्टरी का नाम लर्निंग cmd, तो यहाँ पे हमारा एक डायरेक्टरी यहाँ पे बन गया है लर्निंग cmd। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अब इसमें जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, cd, और यहाँ पे मैं बोलूंगा LEA को प्रेस करूंगा, तो यहाँ से इसने मुझे वहां से ही ऑप्शन दिया, यहाँ पे एक डायरेक्टरी है लर्निंग cmd। अगर आप चाहते हो उसमें जाना तो आप एंटर करोगे, आप तो उसमें आए अब। ठीक है, अब डायरेक्टरी जब यहाँ पे आप करोगे प्रेस तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर ये डॉट डबल डॉट्स ये मैं आपको बोलूंगा बाद में या आगे की वीडियो में कि ये क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल के तौर पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करेंगे। क्लियर स्क्रीन मैंने किया। अब हम देखेंगे कि हम इस फोल्डर में कैसे हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मुझे कोई टेक्स्ट फाइल यूज करनी है या टेक्स्ट फाइल मुझे यहाँ पे बनानी है कि कैसे मैं बनाऊंगा, सिंपल यहाँ पे मैं चेंज ड्राइव यहाँ पे मैं लिखूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्चुअली मैं यहाँ पे डॉट डॉट और उसके बाद मैं यहाँ पे एक यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट डालूंगा जो क्या है, जो ग्रेटर देन सिंबल है। ठीक है, ग्रेटर देन सिंबल, और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं फाइल का नाम दूंगा। मैं इसका नाम दूंगा कमांड प्रॉम्प्ट डॉट txt। ओके, मैं एंटर करूंगा यहाँ से। जब हमारा कोई भी यहाँ पे रेड मैसेज या बाकी कुछ भी मैसेज यहाँ पे नहीं आते, दैट मीन्स कि हमारा जो कमांड है ना वो ठीक चल रहा है। ठीक है, देयर इज नो इशू। ठीक है, अब अगर मुझे अब इसमें जाना भी है, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो लर्निंग cmd में हूँ, पहले मैं इसमें देखूंगा डायरेक्टरीज में कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हमारी एक कमांड प्रॉम्प्ट डॉट txt हमारी फाइल बन गई, देयर इज नो इशू एट ऑल। ओके, यहाँ पे हमारी फाइल जो है बन गई है। नाउ अगर मुझे अब इसमें इसको ओपन करना है, कैसे ओपन करूंगा, एक काम तो मैं यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे नोटपैड तो हमारा डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है विंडोज में, हम यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कमांड, मैं COM लिखूंगा, टैप करूंगा प्रेस, यहाँ पे ये मुझे देता है नोटपैड, और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट डॉट txt। जब मैं एंटर यहाँ से करूंगा, क्या हो गया कि इसने मुझे क्या किया कि ये प्रोग्राम, ये टेक्स्ट फाइल जो है ना, ये इसने मुझे ओपन करवाई किसके थ्रू, नोटपैड के थ्रू। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो गाइस। ठीक है, यहाँ से मैं लिखूंगा, यहाँ से वेलकम टू प्रोग्रामर रॉकर्स। ओके ओके, so this is how we can actually run the programs via cmd, and we can actually create the folders, we can actually create the files now। अब और एक चीज़ यहाँ पे आता है जो हम आज यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे एक्चुअली डिलीट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, मैं इस वक्त लर्निंग cmd में हूँ, जब मैं यहाँ पे डायरेक्टरीज को यहाँ पे लिखूंगा dir में यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टरीज निकला। यहाँ पे अब क्या किया, डायरेक्टरीज किया। अब मुझे यहाँ पे इस कमांड प्रॉम्प्ट डॉट txt को डिलीट करना है, कैसे डिलीट करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा कमांड एक है हमारी जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, rm, यहाँ से मैंने किया rm, और उसके बाद यहाँ पे मैंने किया कमांड प्रॉम्प्ट डॉट txt। जब मैंने यहाँ से एंटर किया तो इसने बोला rm जो है ना ये रिकॉग्नाइज नहीं है एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। फिर क्या यहाँ पे है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ये rm कमांड है ये कोई भी कमांड नहीं है हमारे इसमें, या हो भी सकते हैं, बट जब हम एक्सटर्नली कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फिर उसका जब हम पाथ सेटअप करते हैं इन द एनवायरनमेंट वेरिएबल, तब ये रिकॉग्नाइज होता है। अब देखेंगे कि हम एक्चुअली डायरेक्टरीज को यहाँ पे हम कैसे अब यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इनको डिलीट करेंगे यहाँ पे, तो अगर हमें यहाँ पे डिलीट करना है डायरेक्टरीज को, तो हम यहाँ पे rd लिखते हैं कमांड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाऊँगा एक्चुअली लर्निंग cmd में, तो जब मैं लर्निंग cmd में यहाँ पे गया तो यहाँ पे मैंने लिखा डायरेक्टरीज, तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपको यहाँ पे cmd इस कमांड प्रॉम्प्ट डॉट txt यहाँ पे एक फाइल फॉर एग्जांपल है।
तो अब अगर मुझे क्या करना है कि मैं अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करूँगा, या इसी लर्निंग सीएमडी में हम फोल्डर इसी में है हम, तो यहाँ पे मैं एक और डायरेक्टरी बनाऊंगा। हम अब डायरेक्टरी को और एक कमांड भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एमडी कमांड, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, एमडी भी हम यूज़ कर सकते हैं। एमडी जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल माई फोल्डर। ठीक है, माई फोल्डर यहाँ पे मैंने लिखा माई फोल्डर, तो यहाँ से मैंने एमडी किया तो यहाँ पे माई फोल्डर बन गया ना। डायरेक्टरीज को जब मैं हिट करूंगा तो यहाँ से मुझे ये बोलता है कमांड प्रॉम्प्ट डॉट टेक्स्ट एंड माई फोल्डर यहाँ पे हमारा है यहाँ पे ना। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस माई फोल्डर को यहाँ पे डिलीट करना है। सिंपली आई कैन राइट व्हाट, आरडी मुझे लिखना है एंड आई विल नाउ इशू अ फोल्डर नेम, ना दैट्स माई फोल्डर, एंड व्हेन आई एक्चुअली हिट एंटर and our directory is now deleted. Now actually move to the recycle bin. Okay, now if we actually fire the command like dir, and here is our only file, यहाँ पे हमारी खाली txt फाइल है, बट कि जो हमारी यहाँ पे अब डायरेक्टरी है वो यहाँ पे डिलीट हो गई है। ठीक है, तो ये होता है कि हम कैसे आप इन डायरेक्टरीज को डिलीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा और भी कुछ चीज़ें होते हैं। अब हम कैसे करेंगे उन चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे डायरेक्टरीज को बनाएंगे, यहाँ से हम कैसे एक्चुअली नेविगेशन करेंगे। ठीक है, और एक अब यहाँ पे अब चीज़ आता है कि हम ड्राइव्स को कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे। लाइक अगर मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल हूँ यहाँ पे सी ड्राइव में, जो मेरा रूट है, रूट एक्चुअली मेरा यहाँ पे क्या है, मैं एक्चुअली सी ड्राइव में, तो यहाँ पे मेरा रूट जो है ना वो सी डायरेक्टरी है। बट अगर मुझे अब क्या करना है कि मुझे अब यहाँ पे जाना है फॉर एग्जाम्पल एफ में, तो मैं कैसे जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक्चुअली लिखूंगा एफ, यहाँ से मैंने लिखा और उसके बाद मैंने कोलन डाला, तो जब मैंने एंटर किया तो अब मैं यहाँ पे एफ डायरेक्टरी में, यहाँ पे मैं डायरेक्टरीज को हिट करूंगा तो यहाँ पे कुछ आर्चाई रिपो, यहाँ पे सारा कुछ मेरा यहाँ पे डेटा है। ठीक है, तो ये होता है कि हम एक्चुअली डायरेक्टरीज को कैसे नेविगेट करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे हमारे जो हमारा एक्चुअली ड्राइव का जो सिंबल होता है ना, लाइक हम देखते हैं लोकल डिस्क सी है हमारी, लोकल डिस्क डी है यहाँ पे हमारी, या हम और भी कुछ अपना नाम रख सकते हैं। जैसे कि मैंने, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो जो मेरा यहाँ पे एक्चुअली ये पीसी हमारा मेरा जो है सी है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना पीसी खोलूंगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे मैं देखूंगा दिस पीसी, तो यहाँ से जो मेरी डायरेक्टरीज का नाम है, यहाँ से क्या है लोकल डिस्क सी जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से आई रॉकर टी यहाँ पे मेरा जिसका सिंबल है डी, एंड यहाँ से डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इसका है ई, एंड फ्री वॉल्यूम यहाँ पे मेरा है एफ। ठीक है, तो ये होता है कि हम कैसे अब यहाँ पे ड्राइव्स को चेंज कर सकते हैं। अब अगर मुझे वापस में मुझे यहाँ पे अगर मुझे अब डायरेक्टरीज में जाना है तो मैं यहाँ पे गया डायरेक्टरीज में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाना है विंडोज़ 11 में तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 करूँगा, तो मैं विंडोज़ 11 में यहाँ पे मैं किसी क्या क्या डायरेक्टरीज है, यहाँ पे मेरा एक्चुअली क्या है विंडोज़ 11 का बूटेबल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चीज़ है। अब अगर मुझे वापस में सी में जाना है तो मैं यहाँ पे सी करूँगा और यहाँ से मैं एक कोलन डालूंगा, यहाँ से मैं और यहाँ पे सी में गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो मन चाहे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा होता है यहाँ से ये काम। उसके बाद हम आई थिंक वो विल एक्चुअली कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम कवर करेंगे हम कैसे कॉपी कर सकते हैं एक्चुअली फाइल्स को, हम कैसे डायरेक्टरीज को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम देखते हैं ना कि हम बैश हम यूज़ करते हैं जो हमारा होता है वो लिनक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे विंडोज़ में भी बना सकते हैं, क्या हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं जिनको हम फिर रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा स्क्रिप्ट यहाँ पे दिखाऊंगा जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोकल डिस्क सी में है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इस यूज़र्स के फोल्डर में मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा इस जैद में मैं जाऊँगा ना, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी यहाँ पे फाइल बनाऊँगा। क्यों ना हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ से वापस जाएंगे, हम जैद में ही बनाएंगे इसको। ठीक है, जैद में हम गए और यहाँ से मैंने क्या किया, या चलो हम लर्निंग, क्योंकि ये खाली है ना, लर्निंग यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा सी डी डॉट और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एंगल ब्रैकेट दैट्स ग्रेटर देन सिंबल, और यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल लिखा क्या, यहाँ पे मैंने लिखा फाइल का नेम लाइक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ से मैंने लिखा डॉट टी एक्स टी। ओके, टी एक्स टी मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये तो मेरा अब बन गया। ठीक है, जो मेरा अब ये टी एक्स टी बन गया, तो अब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट टी एक्स टी में ओपन करूँगा और यहाँ से मैं लिखूँगा एको एको। ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा एको और यहाँ से मैंने क्या किया, एको एक्चुअली क्या होता है कि हम
यहाँ पे फाइल में कुछ वेलकम जो प्रोग्रामर रॉकर्स, ठीक है। और जब मैंने ये लिखा और उसके बाद में पहले एक्चुअली क्या होता है कि जो कन्वेंशन होती है जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में, जो प्रोग्रामिंग में जब हम सीखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले हेलो वर्ल्ड। तो हम पहले हेलो वर्ल्ड से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो वो ही कन्वेंशन हम भी यहाँ पे रखेंगे हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पॉज करूँगा। पॉज मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअली यूज़र को बोलेगा कि आप कोई भी की करो प्रेस, ताकि हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे फ्रॉम द टर्मिनल, ठीक है। एग्जिट क्या मतलब होता है कि हम उस जो हमारी ये प्रोसेस चलती है उसको हमें एग्जिट करवाना है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, बट इसको सेव मुझे नहीं करना है एज टी एक्स टी, इसको मुझे सेव करना है समथिंग एल्स। क्या करना है मुझे सेव, आई विल टेल यू। सो मुझे यहाँ पे इसको सेव एज करना है हेलो वर्ल्ड डॉट, मुझे यहाँ पे इसको करना है CMD, ठीक है। ताकि ये जो है ना ये एक एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट बनेगा जिसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा मेरा कौन, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसको मैं अब कैंसिल करूंगा। मैं लर्निंग डायरेक्टरी में हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टरीज कौन कौन सी मेरी है। ये बोलता है आपको यहाँ पे डायरेक्टरीज क्या क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट डॉट txt है, हेलो वर्ल्ड डॉट cmd है एंड हेलो वर्ल्ड डॉट txt है। बट हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें अब हेलो वर्ल्ड डॉट cmd यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा हेलो वर्ल्ड डॉट cmd। तो जब मैं एंटर करूँगा यहाँ पे क्या ये बोलता है, अगर आप देखोगे ना यहाँ से कि ये बोलता है एको हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ से इसने दिया हेलो वर्ल्ड का मेरा आंसर। उसके बाद फिर से एक और कमांड यहाँ पे इसने रन की, दैट्स एको, और यहाँ से इसने बोला वेलकम टू प्रोग्रामर रॉकर्स, और यहाँ से इसने यहाँ पे प्रिंट करके दिया वेलकम टू प्रोग्रामर रॉकर्स, ठीक है। ये होता है हमारा कि हम कैसे एक्चुअली स्क्रिप्ट लिखते हैं हमें हमारे विंडोज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैं यहाँ से कोई भी की करूँगा प्रेस, और हम क्या यहाँ पे क्या होता है कि हम इस प्रोसेस से एग्जिट करते हैं जिसको हम एबनॉर्मल टर्मिनेशन अगर हमें करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपने नेटवर्क को पिंग करूँगा, लाइक वन पिंग मैं यहाँ पे करूँगा अपने ही लोकल होस्ट को 127.0.0.1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा नेटवर्क इंटरफेस चेक करेगा कि यहाँ पे रिप्लाई विप्लाई सारा आता है। पहले मैं आपको दिखूंगा यहाँ पे सारा कुछ रिप्लाई जो है वो ठीक है, क्योंकि हमारा नेटवर्क इंटरफेस हमारा कनेक्शन जो है वो ठीक है। बट अगर मुझे अब यहाँ पे देखना है कि कोई प्रोसेस ऐसी है, लाइक अगर मैं किसी IP को यहाँ पे पिंग करूँगा, ठीक है। पिंग अगर मैं करूँगा यहाँ से 8.8.8.8 जो एक्चुअली DNS सिस्टम, DNS एक्चुअली गूगल का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिंग करूँगा इसको, तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ये पैकेट्स लेता है, आता है, लेता है, आता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो हमारा होता है। बट अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे अब यहाँ पे कैंसिल करना है कोई चीज़, यहाँ पे अब तुरंत ही होता है। जब मैं Ctrl+C करूँगा, यहाँ पे मैंने Ctrl+C किया तो यहाँ पे ये एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जब हमें अब नॉर्मली कोई चीज़ कैंसिल करनी तो हम यहाँ पे Ctrl+C दबाते हैं और यहाँ पे ये कैंसिल होता है, ठीक है। हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस या उस थ्रेड को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की वीडियोस में हम क्या करेंगे कि हम फर्दर ऑन जो इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में होंगे, हाँ, और हम क्या करेंगे कि पावरशेल जो है ना वो भी सेम ही है, ऐसे ही पावरशेल भी हमारा है। और उसके बाद हम करेंगे गिट में, हम कैसे गिटहब कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे जहाँ पे हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लाइक गिटलैब अकाउंट्स को, गिटहब अकाउंट्स को, और हम फिर कैसे अपने रिपोजिटरीज को बनाएंगे थ्रू गिटहब, थ्रू गिट बैश या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं वो चीज़। तो वो हम एक्चुअली आगे की वीडियोस में यहाँ पे देखेंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड विल एक्चुअली कंटिन्यू all the remaining topics in the next video.